डेक्स क्वेरी के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज डेक्स क्वेरी, तो इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, प्लीज देख के जाना और समझ में आ जाएगा व्हाट इज दैट एंड व्हाट वाज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो टेबल व्यू है, ये पावर बीआई का होम इंटरफेस है जहाँ पे आप चार्ट बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पे जाना है टेबल व्यू पर। ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा कर देते हो और फिर आपका डेटा जब डैशबोर्ड वाले पेज पे शो होता है तो उसके बगल से ही आपके पास ये ऑप्शन होता है। ये आपका, आप इस पेज पे आते हो, उसके नीचे ये टेबल व्यू पे आपको जाना होता है। तो पहले से ही मैंने यहाँ पर एक डेक्स क्वेरी लगा के रखी हुई थी, मैं उसे दोबारा से आपके लिए लगा देता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ पे से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यस कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारी ये डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक नया डेक्स क्वेरी लगाना, मतलब एक नया कॉलम चाहिए। और नया कॉलम मतलब डेक्स क्वेरी की हेल्प से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऊपर टेबल टूल्स में न्यू कॉलम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये ना इन पे क्लिक करना है, ना इस पे, सिर्फ कॉलम पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको आराम से इस पे थोड़ा वेट करना है क्योंकि पावर बीआई थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉलम, इसमें कॉलम का नाम कॉलम दे दिया है, पर हमें इसको कुछ जो जिसके लिए बना रहे हैं उसे नाम देना है, तो हमें को एवरेज डेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज डेज नाम दूंगा। और डेज हैं यानी कि हमें मतलब तो डेट चाहिए होंगी। ठीक है, DAT और डेट इफ। ठीक है, हमें एक्चुअल में डेट चाहिए और हमें डेज की डे मतलब डेट जो होती है, मतलब हमारे पास जो चार्ट है उसमें हमें डिफरेंस निकालना है डेट्स में। ठीक है, अभी मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर किसी और वीडियो में कोई अलग एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगाना है ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही कॉमा दबाओगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, इस कॉमा कॉमा को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले तो ऑर्डर डेट, मतलब पहले जो बड़ा होता है, यानी कि हमारे पास ऑर्डर डेट ही है जो सबसे पहले आई थी, तो पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे, ना कि शिप डेट, क्योंकि शिप डेट जो है वो ऑर्डर डेट के बाद है। ठीक है, ऑर्डर डेट पहले आ जाती है, आप जब भी ऑर्डर करोगे तो पहले ऑर्डर डेट ही आएगी, शिप डेट उसके बाद ही आएगी। एक तरह से ऐसे समझो। ठीक है, तो आप ऑर्डर डेट क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। फिर आपको एक छोटा सा ऊपर वाला यहाँ पे ये डैश लगाना है, कॉमा लगाना है। और फिर आपको यहाँ पे शिप डेट को सेलेक्ट करना है। अब डेट को डेट में से ही आप कर पाओगे, डेट में आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे शिप डेट को यहाँ पे ढूंढना है, ये रही हमारी शिप डेट। और अब हमें यहाँ चाहिए कॉमा लगा के, किस में चाहिए, मतलब आपको डेट्स में क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, मतलब डिफरेंस कितना आवर्स का आ रहा है, कितने मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है उसमें, कितने मंथ्स का आ रहा है, कितने क्वार्टर का आ रहा है, कितने सेकंड्स का आ रहा है, ये सब कर सकते हैं। हमें डेज के ऊपर चाहिए तो हम डेज लेंगे और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे, तो अब आप यहाँ पे देखो ये वर्क कर रहा है। और अब देखिए हमारा एवरेज डेज निकल आ गए हैं। अब हमने ऑर्डर डेट और शिप डेट में से किया था, तो हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसे। और ये हमारी ऑर्डर डेट है और ये हमारी शिप डेट है। तो 15 जनवरी से 21 जनवरी, यानी कि इसके बीच है 6 दिन का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखिए, तो हमारे यहाँ पे 6 ही दिन का डिफरेंस है। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारी टैक्स क्वेरी है, वो सही से लग गई है। अब हम वापस से यहाँ पे वो क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप यहाँ जा सकते हो और यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो वैसे। ठीक है, रिफ्रेश कर सकते हो। और लोडिंग डेटा, वैसे यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज डेज का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। हालांकि आपको पहले भी इसमें शो हो रहा होगा क्योंकि ये ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, और नहीं हो तो आपको रिफ्रेश कर लेना है, आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आप एक कार्ड ले लीजिए, कार्ड कार्ड ये रहा। ठीक है, और ये हम एवरेज डेज इसमें पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये 7 डेज 7K आ रहा है एक्चुअल में, जो कि हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सम ऑफ एवरेज डेज आ रहा है, मतलब हमारा जो डे सम, मतलब टोटल ऑर्डर्स के सम निकाल के ये एवरेज आ गया है। हालांकि हमें सम नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो अब हमारा ये मोटा मोटा
4 दिन आ गया मतलब 3.89, तो ये 4 ही दिन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही आ गया मतलब। ठीक है, बाकी इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आपको इसके जनरल्स में जाना है, लेआउट्स में, और यहाँ पे आपको जनरल्स में जाना है, और आपको यहाँ पे इसका ये देखना है कि ये डेसिमल वैल्यूज जैसे हैं, तो आपको इसे होल नंबर कर देना है। तो ये आपका होल नंबर मोटा मोटा 4 दिन आएगा। 1 मिनट, हमारी प्रॉपर्टीज, एडवांस ऑप्शंस, 1 मिनट, हमारा ये डेसिमल का ऑप्शन, 1 मिनट, डेटा फॉर्मेट, एवरेज डेज, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर 4 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। तो अब इसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग नॉर्मली हो जाएगी, और मतलब हमारा एवरेज डेज निकल के आ गया है। ओके, तो हम इसे 1 मिनट, हम इसको फॉर्मेटिंग भी ले ही लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर, और क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर हमारा इसका टाइटल ऑन नहीं है इसे। ठीक है, तो हम इसको टाइटल ऑन कर देते हैं, और विजुअल्स जनरल्स में ही होगा एक्चुअल में। टाइटल, टाइटल ऑन, और एवरेज, एवरेज डेज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी होती है डेक्स क्वेरी। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेक्स क्वेरी और हाउ इट्स वर्क। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी और वीडियो में हम इसको और डिटेल में और कुछ अलग एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और प्रोजेक्ट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा, यानी कि मैंने इसका पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट भी बना के बताया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी एक बार जाके जरूर देखना, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।